हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल आप लोगों की वीडियो में थोड़ा सा साउंड इशू हो गया था जब स्थानीय स्वशासन मैंने कराया है, तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता जब हम वीडियोस बना रहे होते हैं। लेकिन बाद में जब मैंने सुना था तो उसमें थोड़ा सा साउंड में थोड़ा सा क्या रही थी, आपकी आवाज़ आ रही थी, है ना। सो कभी कभी हो जाता है। सो अभी देखो भाई, आप लोगों का उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक प्रथम पाली प्रश्न पत्र 31 अक्टूबर 2021 का है। और सेकंड पाली का मैंने आपको करा दिया। मैं बैक से चल रही हूँ, 2014 से आपको वापसी चल रहा है, 2021 जनवरी 2021 तक चलेगा, ठीक है। सो अभी आपका जो 138 पेज से लेकर के 142 पेजेस तक आपका रह गया है। जो 143rd पेज है वो आपका ये वाला है, तो वो बैक में चल रहा है। आप में से किसी ने कमेंट किया था, तो इससे पहले के जो हैं वो सारे के सारे हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई थिंक इस तरीके से पीडीएफ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो क्वेश्चन है, चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का टैक्स होता था? तो ये केवल नकदी संबंधी होता था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट आप लोगों का है, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित था। तो ढाकर किस चीज से रिलेटेड था? व्यापार यात्रा से। दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? तो कहाँ पर दानपुरिया बोली बोली जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा बागेश्वर में। आगे है, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि जो अब लेखपाल पटवारी का पेपर है वो 19 दिसंबर, पता नहीं आयोग क्या खेल खेल रहा है, अपने आप को होशियार समझ रहा है या हमें पागल समझ रहा है वो नहीं पता। लेकिन उसका खुद ही वो उससे खुद क्लियरिटी नहीं है कि क्या करना है। एक तरीके से कभी कुछ डेट रखता है, कभी कुछ डेट रखता है। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? ऑप्शन ए बाड़ाहाट, ठीक है ना। अभी बौखलाया हुआ है वो अपने आप में ही आयोग। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया है? अब इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टर सुनीता राव गोयल को, ठीक है। 5 का ऑप्शन ए। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी? पीसी जोशी ने की थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया? सो ये किया है हरिराम त्रिपाठी ने। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया, कब किया गया था? तो देखो ना, तो इनमें से कोई भी डेट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था? श्रीनगर गढ़वाल में शामा शाही बागान बनाने का श्रेय किसे जाता है? श्याम शाह को जाता है, 9 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया? उन्होंने हरिद्वार का नारसन को नहीं किया था। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था? मानवेंद्र शाह ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया? ऑप्शन डी, ज्योतिराम कांडपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 13 है, निम्न में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? सो इसमें जो सही आंसर, देखो वायु पुराण भी देता है, महाभारत का वन पर्व भी है, और स्कंद पुराण का केदारखंड, इसीलिए आंसर डी। निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित है? तो कौन सी है 14 का? नानकमत्ता विधानसभा सीट है, ऑप्शन डी। और चक्राता जो है देहरादून, वो 2 ही सीट रिजर्व है। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना हुई थी कब? 1 सितंबर 1959 को हुआ था, ऑप्शन बी। गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है?
कांगड़ा चित्रकला का है 16 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। कहाँ पर भूमि खरीदी थी इन्होंने? मसूरी में। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन सी बुद्धि बल्लभ पंत। डोकरियानी हिमनद कहाँ पर लोकेटेड है? भागीरथी बेसिन में। 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन बी 20 का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर सबसे अधिक है? उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है, बेटन द्वारा 8वीं भूव्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन सी 1840 में हुई थी। 22 का सी। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? जो बैजनाथ के राजवंश थे इनको कत्यूरी नाम किसने दिया था? 23 एडविन टी एटकिंसन ने। 23 का ए हो जाएगा। कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कुफनी। पिंडर नदी ऑप्शन सी हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गड़ोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? कैप्टन हडल्स्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदीलाल द्वारा लिखित नहीं है? गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण, बाकी गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग से इनकी पुस्तक है, बाकी ये वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? देहरादून में। 27 का डी। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है? 28 का ए, त्रिलोक सिंह बसेड़ा नहीं है। परमार शासन में उल्लिखित गणराज्यवंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्री मंडल में शामिल नहीं था? सदर नहीं था। निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? तुगियाल नहीं है। नेक्स्ट अब देखो, इस बार के जो आज के क्वेश्चन है वो कुछ नए आप लोगों को मिल रहे होंगे। चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था कब? 13 मई 1972 को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? चीड़ की। सयाणा एवं खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? चौनसारी। कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? 1839 में इनको पृथक क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन डी, उत्तरकाशी एंड हिमाचल को जोड़ता है श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी में ही है। 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय अर्थात टिहरी गढ़वाल में जो हुआ था, इसकी स्थापना की थी, किसने की थी? कमलेंदुमती शाह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी कब? 2002 में किया था। 37 का ऑप्शन ए। एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे और कब? तो ये अल्मोड़ा से 1955 में लोकसभा सदस्य चुने गए थे। तो ये थे भाई आपका उत्तराखंड खनिज सहायक प्रथम पाली प्रश्न पत्र 31 अक्टूबर 2021 के एग्जाम में। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। संडे तक आपका ये पूरा जो आप बोल रहे हैं पूरा, चाहे वो कितने भी पेजेस हो, हिंदी के भी और इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। और शाम को कल की तरह ही आप लोगों का आज कोशिश करूँगी कि हिंदी की कुछ वीडियोज़ आए, हिंदी का प्रीवियस ईयर और साथ में जीएस का कोई टॉपिक उठा करके उसके एमसीक्यूज़ एंड उसके एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कल स्थानीय स्वशासन आप लोगों को कराया था वैसे ही आप लोगों को कराएं। और जो स्थानीय स्वशासन है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं, आप ज़रूर वहाँ पर बताइएगा। और मैंने कहा था कि जब पंचायती राज और नगर पालिका को हमारा अमेंडमेंट के थ्रू
संविधान में संवैधानिक दर्जा मिला था, तो दैट टाइम पे नरसिम्हा राव के टाइम पे ये संवैधानिक दर्जा मिलता है। आपको मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर तो वो थे, नरसिम्हा राव थे, लेकिन प्रेसिडेंट कौन थे? एक बच्चे ने आंसर करा, बाकी भी तो आंसर करो भाई। एग्जाम में आपका पूछा था कि दैट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये भी तो पूछ सकते हो ना कि वो प्रेसिडेंट कौन थे। सो कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को, और जीएस के नए टॉपिक के साथ, और हिंदी की भी हम आपको कुछ क्वेश्चन इस बार अभी कराएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो 100+, 70+, 80+ के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे हिंदी के। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं इवनिंग में। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।